हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो मैं जो है वो पीएमबीवाई में मेरे को जो बार-बार पूछ रहे थे कि मैम जो हमारे कैश के फॉर्म्स हैं, यानी कि जो हमने फॉर्म्स जो हमारे अभी पीछे फॉर्म्स वापस आए थे, जिसमें 2017 से लेके हमारे 2022 तक के जो भी फॉर्म्स थे, कि उनकी डिटेल हम जो है वो कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो रात को ही ज़्यादातर मैं रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। कभी-कभार अगर संडे को टाइम हो तो मैं ट्राई करती हूँ कि दिन में आपको अपडेट दूँ। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये रात को बना रही हूँ, उसके बाद ये अपडेट सुबह ही होगी। पहली चीज़ ये है, दूसरी हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कौन-कौन सी हैं। जैसे हम सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे हम उन बेनिफिशियरीज़ का कर रहे हैं जो अनट्रेस्ड है। अनट्रेस्ड का मतलब ये है कि वो बेनिफिशियरी जो वाक़ई एग्ज़िस्ट करती है बट वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है ऑनलाइन, वो है अनट्रेस्ड बेनिफिशियरीज़। इसमें हमने क्या करना है उस सर्वे में, हमने ये चीज़ देखनी है कि मान लीजिए मेरे एरिया में कोई नई 4 फैमिलीज़ आती हैं एंड वो जो फैमिलीज़ हैं, मैं उनको उनके घर जाऊँगी, उनसे पूछूँगी क्या वो जहाँ से आए हैं, क्या वहाँ पे उनका रिकॉर्ड है? क्या वहाँ पे वो पॉपुलेशन में आते हैं या सर्वे में अपना नाम उनका है? अगर वहाँ से उन्होंने अपना सब कुछ कटवाया होगा तभी हम उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, अदरवाइज़ उनको एंटर नहीं करना है, क्योंकि वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी हमारी, डबल हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये आ रही है वर्कर्स को कि जैसे मान लीजिए किसी छोटे बच्चे का आधार नहीं बना है और आपको सर्वे में पूछा है, बच्चा जो है हमारा 6 मंथ टू 6 ईयर का बच्चा जो है उसका आधार, तो हमने लिखना है नॉट अवेलेबल, N/A करके कर देना है कि नॉट अवेलेबल, कि बच्चे का आधार अभी नहीं बना है। पहली चीज़ आ गई कि अगर कोई आपके एरिया में नया शिफ्ट हुआ है बट वो अपना रिकॉर्ड, अपना जो भी उसके काउंटिंग है उसकी एज ए पॉपुलेशन, अगर वो उसके प्लेस ऑफ रीजन यानी कि जहाँ से वो है वहाँ का है, तब उसको आपने अपने सर्वे में शामिल नहीं करना है। पहले आपने बेनिफिशियरी से ये मेक श्योर करना है कि क्या वाक़ई वो जो है वो एक ही जगह पे रिकॉर्डेड है या उसने पीछे भी अपना नाम लिखवाया है और यहाँ भी। जैसे मेरे एरिया में एक नई फैमिली थी, वो किसी दूसरे एरिया से आई हुई थी। उस टाइम पे पोषण ट्रैकर नहीं था, तो हमने उसको जो था वो सर्वे में ऐड कर लिया। जब उसके घर में बच्चा हुआ, तो उन्होंने हमसे एनओसी माँगा कि हमारा जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, क्योंकि वो बैकवर्ड एरिया था और उनको वहाँ से बेनिफिट ज़्यादा मिलना था। तो हमारा उनका राशन कार्ड, सब डिटेल्स उनकी उनके पुराने इलाके की थी। तो उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन सिस्टम था, तो हम कर सकते थे। बट अब ऑनलाइन में भी डबल एंट्रीज़ हो जाएँगी, इसलिए मेक श्योर करना है कि क्या वो जो है वो एक ही जगह रिकॉर्डेड है या एक से ज़्यादा जगह में रिकॉर्डेड है। 2 चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तीसरी आ गई जो हम अभी पीएमबीवाई कैश की पेमेंट्स कैसे जनरेट होती हैं और इसको सर्च कैसे कर सकते हैं। सर्च इसमें आपके पास अथॉरिटी नहीं है एज़ अ वर्कर, ना ही सुपरवाइज़र के पास ये अथॉरिटी है। क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट का काम कर रही हूँ पिछले 2 ढाई साल से, एसओ की आईडी यानी कि जो हमारे सैंक्शनिंग ऑफिसर्स होते हैं, सीडीपीओज़, वो आईडीज़ में ऑपरेट कर रही हूँ। पिछले इनफैक्ट मैं सुपरवाइज़र्स की आईडी भी ऑपरेट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुपरवाइज़र्स की वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। अभी कोई सुपरवाइज़र अलॉट नहीं हुई है यहाँ पे, तो एक ही सुपरवाइज़र है। तो उनकी जो आईडीज़ हैं उसके ऊपर भी काम मैं ही कर रही हूँ एंड जो एसओ हमारे सैंक्शनिंग ऑफिसर्स हैं उनकी आईडीज़ भी मेरे पास हैं। तो ये क्योंकि ये जो अप्रूवल जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स के फॉर्म आते हैं, उनको वेरीफाई एंड देन उनकी पेमेंट जनरेशन जितनी भी आज तक हुई है हमारे प्रोजेक्ट में, वो सारी मतलब मैं ही कर रही हूँ। तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ, इसमें ऑप्शन क्या है पीएमबीवाई कैश में। कैश बेसिकली थे हमारे कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, जब पहले जब ये पीएमबीवाई अगर स्टार्ट ही हुई थी 2017 से, और उसी टाइम से ये स्कीम ऑनलाइन थी। बट कुछ एरियाज़ में जहाँ पे जो कनेक्टिविटी थी नेटवर्क की वो ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब बाकी स्टेट्स का या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का मुझे पता नहीं, बट हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा था कि उन्होंने एक किसी लड़की को रैंडम एक लड़की को लगाया था कि उसने हम उनको ऑफलाइन फॉर्म फिल करके देते थे एंड वो लड़की जो थी वो फॉर्म ऑनलाइन करती थी। तब पूरे प्रोजेक्ट की एक ही आईडी थी और उसी आईडी पे सारे फॉर्म फिल होते थे एंड उसका क्राइटेरिया ये था कि उसमें ब्लॉक्स अलग-अलग होते थे। उस टाइम पे क्या हो गया, जिसने ये फॉर्म फिल किया, मान लो मैंने अपना फॉर्म फिल किया, मैंने अपने सेंटर का नाम लिखा, बट मैंने अपने ब्लॉक का नाम नहीं लिखा, क्योंकि उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था कि आपको अपना ब्लॉक लिखना है। उस चक्कर में क्या हो गया कि बेनिफिशियरी जो एक ब्लॉक की थी वो दूसरे में चली गई, विद इन डिस्ट्रिक्ट दूसरे ब्लॉक की तीसरे में चली गई, या फिर क्या हो गया एक तहसील से बेनिफिशियरी जो है वो दूसरे तहसील में चली गई। तो ये आगे पीछे बेनिफिशियरी काफ़ी ज़्यादा हो गई। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हमारे पास वो केस रिज़र्व वापिस होके आए, रिवर्स होके आए हैं, उनको हमने वेरीफ़ाई किया। मोस्टली हमने फॉर्म्स को वेरीफ़ाई किया अंटिल जो स्टिल बर्थ है, यानी कि किसी बच्चे की डेथ हुई है, किसी लेडी की डेथ हुई है, या फिर किसी बेनिफिशियरी को पूरा क्लेम मिल गया। अगर ऐसी भी कोई है, तो उनको हमने रिजेक्शन में डाला है, अदरवाइज़ मोस्टली फॉर्म्स हमने जो है वो उनको सबमिट ही किया है। अब इनमें क्या हुआ कि जो हमारे कैश के फॉर्म्स थे, अब
हमने फिल करके यहाँ से दे दिया, हमारे पास उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने फिर अब 3-4 दिन पहले जो हमारे सैंक्शनिंग ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो हमारे सीडीपीओज़ हैं, उनकी आईडीज़ पे ये सर्च कैश बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन जो है वो डाला है। यानी कि अगर आपको डाउट है कि आपकी ये बेनिफिशियरी है, तो आपने उसको सर्च करवाना है, तो आप जो है वो सीडीपीओ को बोल सकते हो। ये ऑप्शन सुपरवाइज़र की आईडी पे भी नहीं है, वर्कर की आईडी पे तो है ही नहीं। तो इसमें क्या-क्या आप दे सकते हो, एक बेनिफिशियरी की आईडी जो कि पोषण ट्रैक सॉरी जो हमारे पीएमबीवाई पे बेनिफिशियरी की आईडी होती है वो, जब आपको नाम दिए होंगे, आपको आपकी बेनिफिशियरी के नाम के साथ एक आईडी लगी थी, तो वो बेनिफिशियरी आईडी यहाँ आएगी। दूसरा आएगा बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर, तीसरा आएगा उसकी जो इम्यूनाइज़ेशन आईडी है, यानी कि जो उसके इम्यूनाइज़ेशन कार्ड पे जो आईडी लगी होती है वो, चौथा उसका आधार नंबर एंड लास्ट उसका नेम। यानी कि मान लीजिए अगर मैं किसी बेनिफिशियरी को सर्च करना है, उसका नेम, उसका आधार, उसकी जो वैक्सीनेशन आईडी है वो, उसका जो मोबाइल नंबर है एंड उसकी जो बेनिफिशियरी आईडी है, इनमें से कोई भी अगर मेरे पास एक चीज़ अवेलेबल होगी, तो मैं उसको सर्च कर पाऊँगी। बट अभी फ़िलहाल इसमें जो 3 ऑप्शंस हैं ये हमारे पास, ये जो 4 ऑप्शन आधार, ये अभी इतने काम नहीं कर रहे, सिर्फ़ बेनिफिशियरी नेम जो है वो इसमें काम कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक मैं क्लियर हूँ आप लोगों को कि हमने उनको सर्च कर सकते हो आप, अगर आपको डाउट है कि आपकी बेनिफिशियरी जो एक्सेल में आई थी, जो कैश में आई हुई है बेनिफिशियरी, एंड उसका पेमेंट स्टेटस क्या है उसके लिए, तो आप जो है वो अपने सीडीपीओज़ की आईडी से उसको चेक करवा सकते हो। बट अब ये ऐसा नहीं है कि सारी प्रोजेक्ट की वर्करें बोलेंगी हमारा भी चेक करो, हमारा भी चेक करो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से होगा। मे भी हो सकता है कि शायद ये सुपरवाइज़र या वर्कर की आईडी में भी ऑप्शन डाल दे, क्योंकि एज़ अ एसओ लेवल इतने सारे फॉर्म्स चेक करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है, एंड अगर वर्कर खुद से चेक करेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब आ गई इसकी पेमेंट जनरेशन की बारी। अब हम जब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पीएमबीवाई कैश, पीएमबीवाई कैश पे हम जब जाते हैं, तो यहाँ पे अपडेट बेनिफिशियरी डिटेल्स में आ जाती हैं 2 टाइप की, रूरल एंड अर्बन। अर्बन में आ गए जो हमारे म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, रूरल में आ गए जो हमारे गाँव के एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे आ गया पेमेंट जनरेशन रूरल, क्योंकि ये जो मैं आईडी ओपन की है ये रूरल एरिया की है, तो रूरल पे क्लिक करूँगी यहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए एक नाम आ रहा है बेनिफिशियरी का, उसकी इंस्टॉलमेंट नंबर 2 है एंड स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और उसका ब्लॉक नेम। फिर वो क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है पीएमबीवाई फर्स्ट चाइल्ड के लिए है, बेनिफिशियरी काउंट 1, यानी कि एक बेनिफिशियरी का पैसा है ये ₹2000। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि पीएमबीवाई कैश में मोस्टली वो केसेज़ हैं जिनको 3000 मिल गया है और 2000 जिनका पेंडिंग है, ये वो केसेज़ हैं इसमें। तो यहाँ पे जब हम जाएँगे बेनिफिशियरी अपना पेमेंट स्टेटस में जाके, बेनिफिशियरी को जो है वो पेमेंट काउंट में जाएँगे, यहाँ से व्यू करेंगे हम इसको, जब व्यू करेंगे तो नाम आ जाएगा बेनिफिशियरी का, उसकी ये डिटेल आ जाएगी, देन उसका क्लेम अमाउंट आ जाएगा कि कितना उसका अमाउंट है। अब यहाँ देखिए ये चीज़ रीता देवी के आगे ये जो नंबर लगा है ये है इसकी आईडी। तो ऐसे ही जब आपको आपके नाम बताए होंगे बेनिफिशियरी के, उनके नाम के आगे इस टाइप से नंबर लगा होगा, वो बेनिफिशियरी आईडी है। तो जैसे क्लेम अमाउंट के आगे आ गया 2000, अब हमने इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर इसको हम रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट करने के हमने रीज़न देने हैं कि हम इसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमने इसको, क्योंकि ये जेन्युइन है, हमने इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। रिजेक्शन के 3 रीज़न है, नॉट एलिजिबल यानी कि एलिजिबल नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड आर नॉट करेक्ट यानी कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो करेक्ट नहीं है, या फिर उसको ऑलरेडी पूरा बेनिफिट मिला है। तो इसको ये तीनों में से किसी भी एरिया में फॉल नहीं करते। हमने इसको एक्सेप्ट करके यहाँ से इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमें पूछेगा कि यस हम इसको भेज दें आगे, तो हमने इसको यस करके अप्रूवल के लिए भेज दिया। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने कैश की पेमेंट कैसे जनरेट होती है। अलग से एक ऑप्शन होता है कैश का, जो दूसरी पेमेंट जनरेशन होती है, जो हम अभी फॉर्म भर रहे हैं उसका अलग है, वो पेमेंट अलग है। इसमें पेमेंट फॉर फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ लो आप देख सकते हो पेमेंट फॉर फर्स्ट चाइल्ड, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड की पेमेंट है ये सॉरी ये वो केसेस है जो हमने 2022 के बाद फिल किए हैं, लेकिन जो कैश वाले हैं वो 2022 तक के जो पहले केसेस हैं वो सारे हमारे वो वाले केसेस हैं। तो पेमेंट जनरेशन आप नहीं कर सकते, ये एसओ लेवल पे होगा। एंड इसमें मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि आपने उनको अपने सीडीपीओज़ या जो भी आपके ऑफिस में ये काम मॉनिटर करते हैं उनको बोलना है कि अगर किसी पे डाउट है या नहीं। अभी फ़िलहाल जो अभी अपडेट हुए हैं 15 या 20 दिन पहले, उनकी पेमेंट किसी की भी नहीं आई है। जो पहले के हैं उनकी पेमेंट जो है वो अभी चल रही है, उनकी पेमेंट प्रोसीजर चल रहा है। बाकी जितनी भी आपकी बेनिफिशरीज़ हैं उनसे आप बोल लें कि वो अपना जो फॉर्म है उनको बैंक में अकाउंट को लिंक करवाएँ, डीपीटी इनेबल करवाएँ। अदरवाइज़ आप उनके जो क्लेम है उनको पूरे तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ तक
आई थिंक मैं क्लियर हूँ, आपको कैश का मैंने बता दिया। पेमेंट वो अलग से ऑप्शन होता है। सर्च हमारे पास सबसे पहले बेनिफिशियरी की आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, उसकी इम्यूनाइज़ेशन आईडी, देन उसका नेम, इनसे हम उनको सर्च कर सकते हैं। बट पॉसिबल यही है, ज़्यादा नेम से ही सर्च हो रहा है, अभी फ़िलहाल बाकी चीज़ों को वो नहीं उठा रहा। पेमेंट जनरेशन भी चल रही है साथ-साथ में, जिनकी डीपीटी इनेबल होगी वो डायरेक्ट उनके खाते में पैसे पड़ जाएँगे। बाकी मैं कोशिश करूँगी, कल हम बात करेंगे जो हम फेस ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं सुपरवाइज़र लेवल पे, जो भी वर्कर्स सुपरवाइज़र की आईडीज़ पे काम कर रही हैं, उनको पता है कि उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो कल हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये काफ़ी देर से मेरे को मैसेज आ रहा था कि कैश की जो है, वो पेमेंट कैसे जनरेट होती है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे जनरेट करना है। सो तब तक के लिए कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड बाय।